गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया था, लेटर राइटिंग वाला। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, सेकंड चैप्टर इस यूनिट का, चैप्टर नंबर 6 ईमेलिंग। अब देखिए आपके सिलेबस में जो टर्म दिए हुए हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट है ये ईमेल, इसके बारे में आपने सुना भी होगा और हो सकता है आप इसको यूज़ भी कर रहे होगे, है ना, क्योंकि इस टाइम पर तो ईमेल, जीमेल सभी यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ ईमेल? मैसेज सेंट ओवर मेल इज़ नोन एज ईमेल, है ना। तो ये हमारा मॉडर्न फॉर्म है कम्युनिकेशन का। और इसके अलावा फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मेल, है ना, ये भी मॉडर्न फॉर्म है कम्युनिकेशन का। तो जैसे कि पता है कि बिज़नेस में हम मोस्टली कम्युनिकेशन रिटन में करते हैं, है ना। मोस्टली कम्युनिकेशन हमारा ओरल भी होता है, बट रिटन जो है वो मेन कम्युनिकेशन होता है, जिसके थ्रू आप अपने जो मैसेजेस है वो भेजते हैं, वेदर विद इन द कंपनी और आउटसाइड द कंपनी, है ना। तो इसके लिए हम ईमेल को भी बहुत ज़्यादा कंपनी जो है वो यूज़ करती हैं फॉर सेंडिंग द मैसेजेस, चाहे वो लेटर हो या मेमोरेंडम हो या रिपोर्ट राइटिंग हो, है ना। जो पहले ट्रेडिशनल फॉर्म में हैंड रिटन या टाइप्ड भेजी जाती थी बाय पोस्ट, अब उसकी जगह किसने ले लिया है? इस मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ने, जिसको हम क्या कहते हैं? ईमेल। अब देखिए ये ईमेल क्या है। जैसे बताया, ईमेल रेफर्स टू मैसेज सेंट ओवर कंप्यूटर एंड इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम कैजुअल नोट्स टू फ्रेंड्स टू मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में आपने कहीं भी कुछ भी भेजना है तो आप मेल के थ्रू भेज सकते हैं। तो फॉर्मल मैसेज तो आप भेज ही सकते हैं, अगर आपको कोई पर्सनल मैसेज भेजना है तो वो भी आप भेज सकते हैं। जैसे कि आप अवेयर हैं कि आजकल सबकी ही ईमेल आईडी होती है ना। ईमेल आईडी होती है जिसके थ्रू आप कुछ भी रिटर्न आप भेज सकते हैं, कोई भी अटैचमेंट आप भेज सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल लेट्स यू सेंड अ मैसेज टू अ पर्सन विदाउट यूर मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे ऑरल कम्युनिकेशन है, उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट का होना ज़रूरी है ना। और रिटर्न में आप उसको भेजेंगे, कई दिन का टाइम लग जाएगा। बट ईमेल विद इन सेकेंड्स आपने भेजी और वहाँ पहुँच गई, तो विद इन सेकेंड जो है वो आपकी मेल दूसरे पर्सन तक पहुँच जाती है और वो उसको देख सकता है मैसेज को, उसके ऊपर कि आपने क्या भेजा और कितनी ही बड़ी फ़ाइल आप भेज सकते हैं, है ना। कितना ही मतलब कोई अटैचमेंट अगर आपका है तो वो अटैचमेंट भी आप उसके साथ भेज सकते हैं। तो वी कैन से व्हाट इज़ ईमेल? ईमेल रेफर्स टू मैसेज सेंट ओवर कंप्यूटर। तो ये फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, मतलब बिज़नेस भी यूज़ कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं और अपनी जो मैसेजेस है वो इसके थ्रू भेजते हैं। और जो फ्रेंड्स हैं, है ना, वो कैजुअल नोट्स भी भेजते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन भी जाती हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भी इस पर जाती हैं। तो ये जो है वो इसका पर्पस फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। आप देखिए इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं ईमेल के अंदर। तो ये जो कंपोनेंट्स है वो ईमेल को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे देखिए सबसे पहला आता है इसमें मैसेज, कि जो भी आपने मैसेज भेजना है आपके दिमाग में उसका आइडिया होना चाहिए। तो मैसेज क्या है? अ रिटन फॉर्म, है ना, अ रिटन फॉर्म जिसमें आपने जो भी इंफॉर्मेशन, रिटन फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज मैसेज, है ना। तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या भेजना है, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। उसके बाद देखो सेकंड है सेंडर। देखो ईमेल में ईमेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? इंक्लूडिंग यूज़र्स। सबसे पहला कंपोनेंट है इसमें यूज़र। यूज़र वो है हु यूजेज़ द वी कैन से मेल। और यूज़र एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और दूसरा कंप्यूटर भी हो सकता है। यूज़र कैन ऑल्सो बी अदर कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हो सकता है ना। अब देखिए मैसेज जैसे बताया कि जो दिमाग में आपका आइडिया है, जब आप उसका रिटन फॉर्म अपने माइंड में ही तैयार कर लेते हैं या कुछ लिख लेते हैं कि आपने ये भेजना है एक फॉर्मल लैंग्वेज, तो वो क्या बन जाता है? मैसेज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट है सेंडर। ऑब्वियसली हु सेंड्स द मैसेज, है ना, हु हैज़ द अथॉरिटी टू सेंड द मैसेज, जिसके पास ये पावर है भेजने की, है ना। तो वो क्या कहलाता है? सेंडर। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो टाइप करने वाला है वही सेंडर है ना। कई बार सेंडर कोई और होता है और मैसेज को टाइप करने वाला, भेजने वाला कोई और होता है। तो जो भी सेंडर है उसका नाम नीचे लिखा जाता है। और रिसीवर, है ना, रिसीवर वो पर्सन है जो मैसेज को रिसीव करता है, ये जिसके पास आप मैसेज भेज रहे हो। इट मे बी वन और मे बी मोर देन वन, एक से ज़्यादा को भी आप एक साथ भेज सकते हैं। एड्रेसेस वो एड्रेस है जिस पर आप मैसेज भेजने वाले हैं। जैसे हर रिसीवर की एक ईमेल आईडी होती है ना। तो अगर आपको मैसेज भेजना है, तो जैसे आपको कोई लेटर भेजना है उसके लिए आपको एड्रेस पता होना चाहिए ना।
उसी तरह से अगर आपको ईमेल भेजना है तो उस पर्सन की आपको ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या है, जैसे आपने सपोज़ कोई लेटर भेजना है तो हमने लेआउट पढ़े थे ना कि कुछ लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, कुछ राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है, उसी तरह से जो कंप्यूटर हैं उसके अंदर भी एक प्रोटोकॉल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको आइटम्स फिल करनी होती हैं। जैसे उसमें लिखा होता है टू कि आप किसको भेजना चाहते हैं, फ्रॉम में आपकी अपनी आईडी आ जाती है कि आप भेज रहे हैं, है ना, जो सेंडर है उसका आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट के बाद फिर जो मेन मैसेज है वो आपको लिखना होता है। कुछ अटैचमेंट है तो वो सिंबल बना होता है, वहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल होता है हर मेल का, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो रेडिफ मेल हो, सबका प्रोटोकॉल अलग अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ट्रांसपोर्ट क्या है कि जब भी आप मैसेज भेजते हैं तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है ना। तो जैसे प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं उसी तरह से जो मैसेज भेजा जाता है उस मैसेज को भेजने के लिए हम जो है वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि मैसेज को मूव करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो ये देखिए, ये आपका मीनिंग आपकी बुक में दिया हुआ, द सॉफ्टवेयर दैट मूव्स द मैसेज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इज़ नोन एज ट्रांसपोर्ट, है ना। जैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएगा तो कोई सॉफ्टवेयर होता है जो उसको आइडेंटिफाई करके वो मूव कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। अब इसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है गेटवे। कि अब ट्रांसपोर्ट ने मूव तो कर दिया, लेकिन जैसे हमारे घर का एक गेट होता है ना, जो गेट से किसी को अंदर आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो उसी तरह से जो कंप्यूटर है उसमें भी जो गेटवे है वो एक गेट है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है दो प्रोटोकॉल। जैसे आपने भेजा है जीमेल से और किस पर भेजा, रेडिफ मेल पे। अब रेडिफ मेल का तो प्रोटोकॉल अलग होगा, जीमेल का प्रोटोकॉल अलग है। तो जो गेटवे है वो उसको पढ़ता है, उसको समझता है, फिर उनके प्रोटोकॉल में उसको फिट कर देता है ना। तो इसको हम कहते हैं गेटवे। देखिए गेटवे क्या है, अ गेटवे इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है दैट ट्रांसलेट बिटवीन टू प्रोटोकॉल, है ना, कि दो प्रोटोकॉल जो होते हैं उसमें उसको ट्रांसलेट करता है ऑफ डिफरेंट ईमेल सिस्टम, कि अलग अलग जो ईमेल सिस्टम हैं उसकी वजह से। तो ये हमारा कहलाता है गेटवे। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि गेटवे एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि दो जो प्रोटोकॉल हैं उनकी आपस में एक तरह से कोऑर्डिनेट करवाता है, उनका मैच करके फिर जो उसको पहचान कर दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर उसको फिट करता है। तो ये थे कुछ हमारे कंपोनेंट्स और ये इंपॉर्टेंट हैं। 2 मार्क्स में भी ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि क्या है ये, मतलब इनका जैसे व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपोर्ट क्या है, तो आपने बताना है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मैसेज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। और गेटवे क्या है, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि जो मैसेज है उसको ट्रांसलेट करता है बिटवीन द टू प्रोटोकॉल और उनको एडजस्ट करता है डिफरेंट ईमेल सिस्टम में, है ना। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डायरेक्टरी सिस्टम। अब देखिए डायरेक्टरी जिससे आप पहले से अवेयर हैं, डायरेक्टरी क्या होती है, जनरल हम देखें तो एक बुक होती है डायरेक्टरी जिसके अंदर सबके कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे पहले होता था ना जब लैंडलाइन होते थे ओनली, तब एक डायरेक्टरी मिलती थी, उसमें पूरे सिटी में, जैसे अगर हम सोनीपत की डायरेक्टरी की बात करें, पूरे सिटी में जिसने BSNL का लैंडलाइन लिया हुआ है उसके कॉन्टैक्ट नंबर होते थे विद नेम एंड एड्रेस। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर भी एक डायरेक्टरी सिस्टम होता है, उसमें आपको फीड करने पड़ते हैं कि जो ईमेल आईडी, मतलब जो एड्रेस आप उसके अंदर डालना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो उनका नेम और इसके साथ साथ उनकी ईमेल आईडी आप उसके अंदर फीड कर सकते हैं। जैसे बिज़नेस में तो बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनके साथ आप कांटेक्ट करते रहते हैं, तो उन सभी पर्सन्स के नेम विद ईमेल आईडी आप उसके अंदर सेव कर सकते हैं। इसी सिस्टम को कहा जाता है डायरेक्टरी सिस्टम। तो आई थिंक ये कंपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो ये 2 मार्क्स में कोई भी कंपोनेंट आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है यूजेस ऑफ ईमेल, कि जो ईमेल है वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस हैं। तो जैसे बताया कि बहुत यूज़फुल है ईमेल, क्योंकि कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेट करना हो या इनफॉर्मल करना हो आप अपनी मेल के थ्रू कर सकते हैं।
तो इट कंबाइंस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग, है ना, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आती हैं। मतलब आप जो है वो मैसेज को बोलकर भी कह सकते हैं इसमें, मतलब सिंपल लैंग्वेज में भी आप भेज सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या इनफॉर्मल, है ना। तो जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, है ना, उस पर जो चैट करते हैं वो चैट जो है वो मेल पर भी की जा सकती है। तो इसलिए इसके अंदर राइटिंग एंड स्पीकिंग, है ना, दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंक्लूड हैं। आप इसमें वीडियोस भी भेज सकते हैं, आप इसमें अपनी फ़ोटोज़ पिक्चर्स वगैरह भी भेज सकते हैं, कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। एंड इट सेव्स टाइम्स, है ना, क्योंकि इसमें विद इन सेकेंड आप जैसे आप बोलते हैं ना, तो विद इन सेकेंड आपका जो मैसेज है वो सामने वाला सुन लेता है। तो ईमेल में भी यही है कि आपने जो भी भेजा, चाहे आपने कोई वीडियो भेजी, चाहे आपने कोई म्यूज़िक भेजा, कोई स्प्रेडशीट भेजी, वो विद इन सेकेंड पहुँच जाती है और पहुँचते ही दूसरा पर्सन उसको डाउनलोड करके देख सकता है, सुन सकता है। सेकंड, यूज़फुल इन पर्सनल कम्युनिकेशन, कि आपकी फैमिली कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में, तो आप अपने जो मैसेज हैं उसको कहीं पर भी आप उसको भेज सकते हैं और दूसरा पर्सन उसको सुन सकता है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखिए थर्ड वन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको आप अपनी बुक में देखना, क्लियर नहीं है इतना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल अप्रोच, कि जो राइटिंग कन्वेंशंस हैं ईमेल की, वो तो डेवलप होती जा रही हैं, लेकिन इनफॉर्मल अप्रोच भी इसका एक मेन फीचर है कि आप इसमें कोई भी मैसेज बिना किसी फॉर्मेलिटी को पूरा किए भी भेज सकते हैं, है ना। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको पंक्चुएशन ध्यान में रखनी है या फॉर्मेलिटी ध्यान में रखनी है। कोई भी अर्जेंसी है ना, कोई मैसेज आपको भेजना है तो आप अपना मैसेज मेल पर छोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर अप्रोच क्या है, इनफॉर्मल, कि आप इनफॉर्मल कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो ये तीन इसके क्या हैं, एडवांटेज हैं। एडवांटेज कह सकते हो या यूजेस, कि इनके थ्रू आप अपने मैसेज बहुत क्विकली विद इन सेकेंड आप भेज सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स में ये भी पूछा जाता है, हाउ ईमेल वर्क्स। जनरली इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ईमेल एंड हाउ ईमेल वर्क्स, ये काम कैसे करती है ना। तो फिर आपने ये बताना है कि अगर आपको मैसेज भेजना है तो कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं, अगर आप मैसेज को रिसीव करते हैं तो कौन से स्टेप हैं। तो देखो, अगर आपने मैसेज भेजना है तो सबसे पहला स्टेप है लॉग ऑन। लॉग ऑन का मतलब क्या है कि यू शुड कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, कि आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। तो इट रिक्वायर्स द यूज़र्स नेम एंड पासवर्ड, जो आप अवेयर भी हो कि वो डालकर आप लॉग ऑन कर सकते हो। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो खोलनी है ना। ईमेल आईडी खोलने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। वो खोलने के बाद फिर मैसेज आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना, और रिसीवर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप मैसेज किसको भेजना चाहते हैं। तो चूज़ द रिसीवर ऑफ़ योर मैसेज, एक है एक से ज़्यादा है। फिर आप उन रिसीवर्स को दिमाग में रखेंगे और ऑब्वियसली उनका एड्रेस आपके पास होना चाहिए, सिर्फ नाम नहीं, एड्रेस होगा तो ही आप भेज पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कंपोज द मैसेज, देन यू हैव टू राइट द मैसेज, है ना, कि आपको मैसेज को लिखना है, टाइप करना है उसी प्रोटोकॉल के अंदर। और जब आपने टाइप कर लिया फिर आप इंस्ट्रक्ट करेंगे द प्रोग्राम टू सेंड द मैसेज, कि मैसेज को सेंड कर दो। जैसे ही आप कमांड देंगे सेंड की, विद इन सेकेंड आपका मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा और सेंड आइटम्स में आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू सेंड अ मैसेज, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है हाउ टू रीड योर ईमेल मैसेज, कि आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले स्टेप वही है, यू हैव टू लॉग ऑन। लॉग ऑन मीन्स कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, और उसके बाद आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वो डालना है। तो आपकी जो आईडी है, चाहे वो जीमेल है या रेडिफ है, जो भी है वो आपकी खुल जाएगी, ठीक है। फिर आपने ये देखना है, लुक एट द लिस्ट ऑफ़ योर न्यू मेल, कि आपके पास कौन कौन सी मेल आई है। तो ऑब्वियसली एक इनबॉक्स खुलेगा, उस इनबॉक्स में आपको आपकी जो न्यू मेल हैं वो बोल्ड लेटर्स में हाईलाइटेड दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। फिर आपने चूज़ करना है कि चूज़ द मैसेज यू वांट टू रीड, कि कौन सा मैसेज आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे 10 मेल आई हुई हैं, ये 20 आई हुई हैं, ज़्यादा आई हुई हैं, बिज़नेस में तो डेली कई हज़ारों में मेल्स आती हैं, है ना। तो आपने वो चूज़ करनी है जो आप जो आप रीड करना चाहते हैं। फिर आपका जो करंट मैसेज है आप उसको हैंडल करेंगे बाय डिलीटिंग, कि आपको उसको डिलीट करनी है, उसको स्टोर करना है, प्रिंट करना है, या फॉरवर्ड करना है, या रिप्लाई करना है, जैसा भी आप उसके साथ चाहते हैं, या एज इट इज़ उसको बंद कर देना है। आप उसको जैसा हैंडल करना चाहते हैं वैसा करेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू टू रीड योर मैसेज,
उसके बाद आप नेक्स्ट मैसेज को पढ़ेंगे, है ना। तो ये हमारा प्रोसीजर है कि हाउ टू सेंड अ ईमेल और हाउ टू रीड योर ईमेल मैसेज, है ना। तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप मेल को पढ़ते जाएंगे, आपके जो काम की है आप उसको सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो इट्स सेव्स टाइम। अब देखिए नेक्स्ट आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, कि ईमेल के एडवांटेज क्या हैं। तो जैसे अभी यूजेस आया था, है ना, उसी तरीके से वो भी आप ले सकते हैं, और एडवांटेज की क्या एडवांटेज हैं, क्यों इसको यूज़ किया जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इज़ ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, कि आपका जो मैसेज है वो काफ़ी क्विकली विद इन सेकेंड्स आपका जो मैसेज है वो काफ़ी क्विकली आपका रिसीवर्स तक पहुंच जाता है। तो इट्स वेरी इजी एंड मैसेज आर ऑफन मोर पर्सनल एंड इनफॉर्मल, यहाँ पर फॉर्मल मैसेज भी भेजे जाते हैं और इनफॉर्मल भी भेजे जाते हैं। और कंपेयर टू टेलीफोन फ़ोन प्रॉब्लम ऑफ टेलीफोन टैग इज़ रिड्यूस्ड, है ना, कि जैसे आप फ़ोन करते हैं तो उसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका फ़ोन मिलता नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है कि आवाज़ क्लियर नहीं आती। तो यहाँ पर विद इन सेकेंड आप रिटर्न मैसेज भी, या आपने कुछ रिकॉर्डिंग भेजनी है तो वो भी भेज सकते हैं। और मीटिंग का टाइम भी बचता है ना, कि अगर आप ऑरल मीटिंग करते हैं तो फिर आपको जो है वो फॉर्मल होने में टाइम लगता है, पहले आप इनफॉर्मल टॉक्स करते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो मीटिंग करनी है, आपने जो भी काम की बात कहनी है वो आप कह देंगे, तो इट सेव्स टाइम। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो मेल है कैन रिप्लेस मेमोरेंडम एंड रूटीन वर्क, कि रूटीन वर्क या जो डेली रूटीन के जो वर्क हैं उसको आप मेल पर भेजकर आपका जो टाइम है वो भी बच जाता है, और उनकी जगह ये भेज सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेमोरेंडम, कि हर एक को आप जो है बताएं कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है, उसकी जगह आप मेल भी भेज सकते हैं। एंड इट कैन बी सेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर आप इसको भेज सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रात में नहीं भेज सकते। जैसे फ़ोन करने से पहले तो आप सोचेंगे कि फ़ोन आपने इस टाइम करना और इस टाइम नहीं करना, इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं कर सकते, लेट इन द नाइट नहीं कर सकते, लेकिन आप मेल किसी भी टाइम कर सकते हैं। और मैसेज कैन बी सेंट टू मैनी रिसीवर्स, कि बहुत सारे रिसीवर्स को एक साथ आप मेल कर सकते हैं, तो इससे भी टाइम बचता है ना। तो साइमल्टेनियसली आपने जो भी मेल करनी है उसमें आप जितने भी रिसीवर्स चाहें वो फिल कर सकते हैं, या उसकी कार्बन कॉपी उनको भेज सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कमियां हैं। सबसे पहला इट्स कॉस्ट, कि इसकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कंपनी की नीड के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, कि अगर कंपनी के अंदर ब्रॉडकास्ट लगा हुआ है, अनलिमिटेड है, देन इट्स ओके। अदरवाइज़ अगर वो कम यूज़ कर रहे हैं तो फिर फ्रिक्वेंट मैसेज भेजने पर इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर वो स्मॉल कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो उसके लिए इट्स वेरी कॉस्टली, कि वो अफोर्डेबल है या नहीं, है ना। और जैसे इसने बताया कि बिकॉज ईमेल मैसेजेस आर प्रिपेयर्ड मोर क्विकली, वो जल्दी में भेजे जाते हैं, है ना, तो फिर उस पर गलतियों पे ध्यान नहीं दिया जाता, फिर इसमें मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती हैं, तो मोर लाइकली टू मेक एरर्स, है ना, कि गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक कमी ये है इसके अंदर, कि एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और सेकेंड इसके अंदर गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसके अंदर जो कमी है कि ईमेल मैसेज को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता जितना कि रिटर्न मैसेज या लेटर जो बाय पोस्ट जाता है उसको लिया जाता है ना। उनको लगता है कि ये तो बहुत इनफॉर्मल सा मैसेज है, उसको कई बार इतना सीरियसली ना लेकर उसके लिए एक्शन नहीं लिया जाता। और जो सेंडर है, सेंडर ऑफ द मैसेज हैज़ नो एश्योरेंस दैट जो रिसीवर है उसने उसको पढ़ा भी या नहीं, रिसीवर ने उसको चेक भी करा या नहीं करा। तो कई बार सेंडर तो मैसेज को भेज देता है और रिसीवर उसको पढ़ने में 2 दिन 3 दिन 2 महीने 3 महीने भी लगा देता है, तो सेंडर एश्योर नहीं होता कि कितने टाइम के बाद वो उसको पढ़ेगा। और जो ईमेल पे जो स्पेस दिया होता है लिखने के लिए वो बहुत कम होता है ना, कि अगर आपको पेजेस में लिखना है तो आप 2 पेज 3 पेज जितना भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर जो पेज जो दिया होता है उसका जो स्पेस है वो कम होता है। और एक मेजर डिसएडवांटेज इसका ये है कि लैक ऑफ प्राइवेसी, कि कई बार जो कॉलेज की कह रही हूँ जो बिज़नेस की मेल है वो कई पर्सन्स के पास खुली हुई होती है, तो जो मैसेज आपने भेजा उसको कई पर्सन देख लेते हैं जो आपको पता ही नहीं होता कि उन्होंने देख लिया है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप सीक्रेट रखना चाहते हैं वो सीक्रेट नहीं रह पाती। तो ये था कुछ इसकी क्या कमियाँ हैं। आप देखिए गाइडलाइंस कि कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब मैसेज किया जा रहा हो। सबसे पहला कि जो ईमेल है वो फील्स इनफॉर्मल फील की जाती है,
है ना, इट इज़ नॉट प्राइवेट, एक कन्वर्सेशन माइट बी। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये इनफॉर्मल नहीं है ना। बिज़नेस में अगर आप किसी को कोई मेल कर रहे हैं, बिज़नेस की तरफ से कर रहे हैं, तो वो कैसी है, फॉर्मल। तो आपका एम्प्लॉयर भी मेल चेक कर सकता है, आपका बॉस भी देख सकता है ना। तो इसलिए जो भी मैसेज भेजें कंपनी की आईडी से अगर आप भेज रहे हैं तो कंपनी के मैसेज ही भेजे जाने चाहिए, अपनी पर्सनल मेल इससे नहीं भेजी जानी चाहिए, ठीक है। और जो भी मैसेज भेजा जाए वो बिना किसी उसकी कंसेंट के, एम्प्लॉयर की कंसेंट के नहीं भेजा जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज़ ऑल द प्रिंसिपल ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग। जैसे हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे ना, जैसे हम बात करें 7 C's की, तो उन सभी प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान में रखना है वाइल राइटिंग ईमेल। तो ये भी एक तरह का रिटर्न कम्युनिकेशन है और ये भी एक तरह की बिजनेस लेटर्स जैसे लिखी जाती हैं उस तरह का फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो हमें जो है वो एटीट्यूड को, यू एटीट्यूड को ध्यान में रखना है और पॉजिटिव एम्फोसिस को रिमेंबर करना है जब भी मैसेज को भेजें, कि आपने रीडर के बेनिफिट को ध्यान में रखना है कि मैसेज भेजा जा रहा है तो क्यों भेजा जा रहा है। और इसी तरह से जनरली हम कहते हैं ईमेल फील्स लाइक टॉकिंग, है ना, टॉकिंग की तरह होता है। लेकिन कुछ पर्सन्स ग्रामर का, स्पेलिंग का, है ना, उसका ध्यान नहीं रखते, उस पर कम ध्यान देते हैं या प्रूफ रीडिंग नहीं करते, भेजने से पहले पढ़ते नहीं। तो भेजने से पहले आपको चेक करना चाहिए आपकी स्पेलिंग्स क्या हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है ना। तो करेक्टनेस को जो है वो देखा जाना चाहिए। और जैसे बताया, मैसेज को भेजने से पहले उसको रीड किया जाना चाहिए, उसकी प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए और अगर आप सेटिस्फाई हैं तो ही मैसेज को आगे भेजना चाहिए, बहुत क्विकली नहीं। एंड ईमेल मैसेज हैव टू इंटरेस्ट द रीडर इन द सब्जेक्ट लाइन एंड द फर्स्ट पैराग्राफ। कि जनरली अगर आप बहुत बड़ा मैसेज भेज रहे हैं तो रीडर उसको नहीं पढ़ेगा, है ना। रीडर कब पढ़ेगा, थोड़ा सा मैसेज हो और फर्स्ट लाइन को या सब्जेक्ट लाइन को वो ध्यान से देखता है। तो इसलिए सब्जेक्ट लाइन रेलेवेंट होनी चाहिए, है ना। और कोशिश की जानी चाहिए कि बहुत लंबा मैसेज ना भेजें, अगर लंबा है तो आप फाइल अटैच कर सकते हैं, है ना, अदरवाइज़ बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तो ये था कुछ गाइडलाइंस। उसके बाद देखिए एक छोटा सा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट, कि इंटरनेट क्या होता है। जैसे हमने उसमें बात की स्टेप्स में कि जो मैसेज भेजा जाए उसमें सबसे पहला स्टेप है लॉग ऑन, है ना, लॉग इन करना। तो जो लॉग इन किया जाता है उसमें हम क्या कहते हैं कि अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर लें। अब ये देखें इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज़ ए लार्ज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टिंग इंडिविजुअल्स ग्रुप टू सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। कि एक ऐसा लार्ज ग्रुप है कंप्यूटर नेटवर्क का जो कि इंडिविजुअल को कनेक्ट करता है ना, ग्रुप को कनेक्ट करता है टू द सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। कि पूरे संसार में जो कनेक्ट करता है सारी सर्विसेज को, जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, उसी को हम कहते हैं इंटरनेट, है ना। तो इंटरनेट के थ्रू आप कहीं भी कोई भी मैसेज आप भेज सकते हैं। तो वाइड रेंज होती है इसकी और इसको आप यूज़ करके अपने बिज़नेस में या मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ भी भेजना चाहें, कोई भी कम्युनिकेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब ये देखिए फिर से एटिकेट्स बताए हुए हैं आपकी बुक में, ईमेल एटिकेट्स। तो इनको आप मिक्स करना चाहो गाइडलाइंस और एटिकेट्स को तो आप कर सकते हैं, है ना। तो देखिए फर्स्ट वन, वॉच योर टोन। तो देखिए जब भी आप कोई मैसेज भेजें, चाहे आपका पर्सनल मैसेज हो, तो भेजने से पहले आपने ये देखना है कि जो भी आप भेज रहे हैं क्या वो भेजने लायक है ना। तो बहुत कैजुअल नहीं होना चाहिए, बहुत मतलब फॉर्मल भी नहीं होना चाहिए अगर आप इनफॉर्मल मैसेज भेज रहे हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका रिसीवर के साथ रिलेशन कैसा है। उस रिलेशन को देखते हुए आप अपने मैसेज की टोन को पढ़िए, पहचानिए और फिर ये देखिए कि क्या वो भेजने लायक है या नहीं। सेकंड, लंबा मैसेज नहीं होना चाहिए, बी कंसाइज, छोटा मैसेज भेजें जो भी आप भेज रहे हैं, ताकि सामने वाले को उसको पढ़ने में टाइम ना लगे। तो लॉन्ग मैसेजेस शुड नॉट बी सेंड एंड सेंड ए मैसेज ओनली इफ़ यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू से। मतलब ऐसे जनरल टॉक्स नहीं करनी चाहिए कि हाय, हेलो, हाउ आर यू, है ना। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो ही मेल करें, अदरवाइज़ मेल नहीं की जानी चाहिए।